जल्दबाजी और डर आपका सार्वभौमिक दिमाग से जुड़ाव तुरंत काट देगा। एक बार जब आप कोई निर्णय ले लेते हैं तो ब्रह्मांड उसे पूरा करने की साजिश रचता है। दूसरों पर किसी प्रकार का नियंत्रण रखना प्रत्येक स्वार्थी व्यक्ति का गुप्त उद्देश्य है। विचार से जो चीज़ आप चाहते हैं वह आपके पास लाई जाती है। कर्म द्वारा आप इसे प्राप्त करते हैं। उन्नत जीवन जीने वाले और आगे बढ़ने वाले दिमाग वाले व्यक्ति के लिए अवसरों की कमी जैसी कोई बात नहीं है। विचार ही एकमात्र शक्ति है जो निराकार पदार्थ से वास्तविक धन उत्पन्न कर सकती है। आप वह बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। छोटे छोटे कामों को बढ़िया तरीके से करना शुरू करो। आपको अपनी महान आत्मा की पूरी शक्ति को हर कार्य में लगाना चाहिए। एक विचार एक पदार्थ है जो उस चीज का उत्पादन करता है जो विचार द्वारा कल्पना की जाती है। महान विचार सोचने से ही महानता प्राप्त होती है। कृतज्ञ यानी ग्रेटफुल मन हमेशा सर्वश्रेष्ठ पर स्थिर रहता है, इसलिए यह सर्वश्रेष्ठ बनने की प्रवृत्ति रखता है। यह सर्वश्रेष्ठ से प्रेरणा लेता है और सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करेगा। आपकी इच्छा की तीव्रता उस स्पष्टता पर निर्भर करेगी जिसके साथ आप अपने आप को चित्रित करते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं। आप कभी भी एक महान पुरुष या महिला नहीं बन सकते जब तक आप चिंता और भय को दूर नहीं कर लेते। एक चिंतित व्यक्ति या भयभीत व्यक्ति के लिए सत्य को समझना असंभव है। ऐसी मानसिक अवस्थाओं द्वारा सभी चीजें विकृत और पहुंच के बाहर कर दी जाती हैं। गरीबी का अध्ययन करके और गरीबी के बारे में सोचकर कभी कोई अमीर नहीं बना। सफलता वही है जो आप बनना चाहते हैं और वो अपनी ऊर्जा को अपने काम में लगाने से प्राप्त होती है। और आप अपनी ऊर्जा को अपनी इच्छा की तीव्रता के अनुपात में लागू करेंगे। ईश्वर के लिए, खुद के लिए और दुनिया के लिए आपका पहला कर्तव्य है कि आप अपने आप को हर तरह से जितना हो सके उतना महान व्यक्तित्व बनाएं। दुनिया के लिए आप जो सबसे अच्छी चीज कर सकते हैं वह है खुद का अधिकतम लाभ उठाना। जागरूक बनो और इस तथ्य को पूरी तरह से पहचानो कि शक्ति का सिद्धांत आपके भीतर है। आपको प्रतिस्पर्धा के विचार से छुटकारा पाना चाहिए। आपको रचना करनी है, जो पहले से ही बनाया गया है उसके लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करना। मनुष्य के लिए जीवन का उद्देश्य विकास है, जैसे पेड़ और पौधों के लिए जीवन का उद्देश्य विकास है। पेड़ और पौधे स्वचालित रूप से और निश्चित रेखाओं के साथ बढ़ते हैं। मनुष्य जैसा चाहे विकास कर सकता है। पेड़ और पौधे केवल कुछ संभावनाओं और विशेषताओं को विकसित कर सकते हैं। मनुष्य किसी भी शक्ति का विकास कर सकता है जो किसी भी व्यक्ति द्वारा कहीं भी दिखाई गई है। जो डरता है उसके पास बहुत समय नहीं है। जब हम अच्छी चीजों के लिए आभारी होते हैं तो और ज्यादा अच्छी चीजें हमारे पास आएंगी। अमीर होने का मतलब कुछ चीजें करना नहीं है, यह चीजों को एक निश्चित तरीके से करने के बारे में है। जो कुछ भी आपके जीवन को छूता है वह एक अवसर है, यदि आप इसका उचित उपयोग खोजते हैं। आप धन की एक सच्ची और स्पष्ट दृष्टि को बनाए नहीं रख सकते यदि आप लगातार अपना ध्यान विरोधी चित्रों की ओर लगा रहे हैं, चाहे वे बाहरी हों या काल्पनिक। जब तुम विश्राम करो तब अपनी वर्तमान दुर्बलता के विषय में मत सोचो। उस ताकत के बारे में सोचो जो आ रही है। कृतज्ञता का दैनिक अभ्यास उन स्रोतों में से एक है जिसके द्वारा आपका धन आपके पास आएगा। आप जो पढ़ते हैं उससे आप मानसिक रूप से विकसित नहीं होते हैं, बल्कि आप जो पढ़ते हैं उसके बारे में कैसा सोचते हैं। विफलता की संभावना को कभी स्वीकार न करें, न इस तरह से बोलें जो विफलता को एक संभावना के रूप में अनुमानित करता है। दुनिया की खबरों पर केवल सबसे आशावादी टिप्पणियां पढ़ें जो आपकी तस्वीर के अनुरूप है।
चीज़ों को जिस तरह से आप उन्हें करना चाहते हैं, आपको सोचने की क्षमता हासिल करनी होगी। यह अमीर बनने की दिशा में पहला कदम है। अपनी युवावस्था के आपके सुखद समय के बारे में बात करें और सभी दुखी समय को भूल जाएं। आपके पास आने वाली हर अच्छी चीज़ के लिए आभारी होने की आदत पैदा करना और लगातार धन्यवाद देना जरूरी है। और क्योंकि सभी चीज़ों ने आपकी उन्नति में योगदान दिया है, आपको अपनी कृतज्ञता में सभी चीज़ों को शामिल करना चाहिए। जो कुछ भी आप कर सकते हैं, यह हर दिन सही तरीके से करें, लेकिन इसे जल्दबाजी, चिंता या डर के बिना करें। जितनी जल्दी हो सके जाओ, लेकिन कभी जल्दी मत करो। आपको केवल यह जानना है कि आप क्या चाहते हैं और इसे इतनी बुरा तरह से चाहो कि यह आपके विचारों में बना रहे। तुम्हें अपना लोभ त्याग देना चाहिए। अमीर और शक्तिशाली बनने की आपकी इच्छा में कोई गलत भावना नहीं होनी चाहिए। अपने आदर्श को पूर्णता के करीब सेट करें, क्योंकि आपकी कल्पना साकार होने में सक्षम है। किसी चीज को पढ़ना ग्राम के बराबर है और उसे करना किलोग्राम के बराबर है। जो आप चाहते हैं उसे देखें और इसकी एक स्पष्ट मानसिक तस्वीर अपने मस्तिष्क में बनाएं। यह समझना आसान है कि हम धन के स्रोत के जितना करीब रहेंगे, हमें उतना ही अधिक धन प्राप्त होगा।